जय हिंद बच्चों। अपन आगे बढ़ते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग सेकंड लेक्चर। आपने ये पढ़ लिया था कि अपन मॉडर्न डे साइंटिस्ट कैसे क्लासीफाई करते हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और सेकेंडली केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देखते हैं कि फिजिकल नेचर क्या होता है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होगा। मैटर का फिजिकल नेचर, दी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी मैटर होंगे वो किससे बने होंगे, पार्टिकल्स से बने होंगे। बच्चों किससे बने होंगे सर, पार्टिकल्स से। बताओ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स किससे बने होते हैं, तो आप लोग हमेशा बोलना मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, आर वेरी स्मॉल। The particles of matter are very small. They are small beyond our imagination. इतने छोटे होते हैं पार्टिकल्स की वो हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझते हैं जैसे आप डिटॉल लिया आपने और आपने एक बकेट वाटर लिया। अगर एक बकेट वाटर में आपने एक ड्रॉप डिटॉल मिलाई तो एक ड्रॉप डिटॉल अपने आप को कितने पार्टिकल्स में डिवाइड करेगी कि पूरी बाल्टी में जितना पानी है, जितनी बूंद पानी है उतने बूंद में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो सोचो वो डिटॉल की ड्रॉप या डिटॉल के पार्टिकल्स कितने स्मॉल हैं। आपको आंखों से दिखाई देंगे क्या सर, नहीं देंगे। तो वो अपनी इमेजिनेशन से बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। Second is particles of matter are very small. They are small beyond our imagination. Beyond our imagination. ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होती है सर, हमें तो कभी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में ही नहीं आती। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है कि आपकी विशेषताएं क्या हैं, आप में अच्छी क्वालिटीज क्या हैं। तो जब भी हम किसी भी चीज की अच्छी क्वालिटीज को देखते हैं, विशेषताओं को देखते हैं, हम इट मीन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगी सर, एक तो यही आपने अभी पढ़ाई की है, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं। ठीक है, और जितना भी मैटर होगा वो पार्टिकल से बना होगा। अरे भैया मैं मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैटर के बारे में नहीं। तो पार्टिकल्स में हम सबसे पहले देखते हैं कि हम मानते हैं कि हमने एक बीकर पानी लिया। क्या लिया, नीचे देखो, यहाँ मैं जो पानी ले रहा हूँ एक बीकर पानी लिया, और उस एक बीकर पानी में मान लो आपने एक गिलास पानी लिया। उस एक गिलास पानी में आपने एक चम्मच शुगर सॉल्यूशन ली, शुगर ली मतलब शक्कर ली। एक स्पून में आपने शुगर ली और शुगर को आपने उस एक 1 ग्लास वाटर में डिजोल्व किया। तो और डिजोल्व आपने उसको स्टिक से मिला लिया पूरी शुगर को। अब बताइए आपने एक गिलास जो पानी लिया था उसमें एक चम्मच आपने शुगर मिलाई और उसको आपने स्टिक से डिजोल्व कर दिया। तो मुझे इतनी सी बात बताइए, क्या उस गिलास का जो वाटर लेवल जब आपने शुगर नहीं मिलाई थी उतना ही है जितना अब है? क्या उसके जो वाटर लेवल में नो चेंज आ रहा है? हाँ, जब भी आप इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे घर पे करके, अगर आप लोग इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वाटर लेवल क्या आया। ठीक है, मैं आपको बताता हूं आता क्या है वाटर लेवल। वाटर लेवल नो चेंज। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो सर एक बात बताइए, हमने एक स्पून शक्कर उसके अंदर मिलाई पानी के अंदर, तो वो शक्कर कहाँ गई? वो शक्कर उन पानी के बीच में जितना छोटा छोटा सा स्पेस था, जैसे 2 पार्टिकल्स हैं, अगर कोई तीसरा पार्टिकल्स बाहर से आएगा तो उनके बीच में सेटल डाउन हो जाएगा। ऐसे ही शुगर पार्टिकल्स वेरी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में टूट गए, है ना। और जैसे ही वो टूटे तो वाटर के बीच में जो स्पेस था, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया उन्होंने। तो स्पेस होता है, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम। ये बात हमेशा याद रखना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव
स्पेस बिटवीन देम, 5 बार बोलिए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जब हम पढ़ा रहे हैं क्लास में उसी वक्त आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो भी पार्टिकल्स के मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। कैसे पता चला? क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स डालने पे कुछ ना कुछ लेवल इंक्रीज होना था, लेकिन उनके लेवल में कोई इंक्रीजमेंट नहीं आया। इसका मतलब वो वहीं कहीं सेटल डाउन हो गए, और जब वो वहीं सेटल डाउन हो गए तो उनके लेवल में कोई डिफरेंस नहीं आया। इट्स अ शुगर पार्टिकल, इट्स अ शुगर पार्टिकल। ठीक है, कहां पे ऑक्यूपाई किया? वाटर पार्टिकल्स के बीच में, और इसलिए लेवल में नो चेंज आया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको याद हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मूविंग का मतलब समझते हैं इधर उधर भागना। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। सर ये कैसे माने हम कि वो लोग मूव करते रहते हैं? अच्छा, कभी आपने परफ्यूम लगाया? परफ्यूम, तो परफ्यूम में क्या होता है, अगर आपसे कोई दूर बैठा हुआ व्यक्ति परफ्यूम लगाए हैं तो उसके पार्टिकल्स आप तक आ जाएंगे। तो वो ये तो आपको दिखाई दिया क्योंकि आपको ये दिखाई दिया, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके कुछ मैटर ऐसे होते हैं उनके पार्टिकल्स उन्हीं के लेवल पे वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं जाते। तो हमेशा जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो मूव करते हैं। याद रखना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर और कंटिन्यूअसली मूविंग, कंटिन्यूअसली मूविंग, रुकते नहीं है। आपको भले ही दिख रहा है कि ये पेन ऐसा रखा हुआ है, लेकिन इस पेन के अंदर जो बहुत छोटे छोटे, जो हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर हैं, वो इंक के पार्टिकल्स कहीं ना कहीं वाइब्रेट कर रहे होंगे, है ना। एग्जाम्पल में आप याद रखना, परफ्यूम, इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती। अगरबत्ती अगर आप किसी कोने में लाइटिंग करेंगे, बर्न करेंगे, तो आपको अपने ही उसी कमरे के दूसरे एंड तक भी आपको उसकी फ्रेगनेंस आ जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सर ये हम कैसे मान लें कि कोई पार्टिकल किसी को अट्रैक्ट करता है, और वो भी हर पार्टिकल? तो बेटा अगर पार्टिकल अट्रैक्ट नहीं करते, जैसे ये पेन के जितने पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, तो ये पेन के पूरे पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते। आज मैंने पेन उठाया तो इसके साथ में पूरे पार्टिकल्स उठे। इट मीन्स कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज अट्रैक्ट ईच अदर, इज अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमने 3 प्रॉपर्टी समझी। हाँ बच्चों, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हमेशा जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इसी के साथ ये लेक्चर अपना समाप्त होता है। अगला लेक्चर अपन पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर आपको बच्चों पूरी चीज समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों से इसको लाइक शेयर करें और उनको बताएं कि साइंस ज्यादा कठिन नहीं है। साइंस जैसा सरल सब्जेक्ट कुछ नहीं है। अगर हम समझ समझ के पढ़ते जाएंगे तो हमें ये बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, इसको आप शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको पढ़ के कैसा लगा। थैंक यू बच्चों।